क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं 2019 की 2019 की क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं बीपीटी की। ठीक है, ये सेट सी के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नंबरिंग जो लिया हूँ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसा जो सेट सी से लिया हूँ, तो सेट बी जितने भी सेट से सबके क्वेश्चन बेसिकली सेम है, बस अरेंजमेंट अलग अलग की गई है। तो आप वो देख के टेंशन मत लीजिएगा। और जो पहला क्वेश्चन है हम फिजिक्स के करने वाले हैं सिर्फ आज। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया अपन को, लेंथ दिया गया है, देखिए आपने 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 2dm लिख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज दी गई है अपन को, रोटेशन प्रोड्यूस को हम थीटा कहते हैं, जो दिया गया है कितना 13 डिग्री। ठीक है, और जो अपन को तीसरी चीज दी गई है बेसिकली वो क्या दी गई है अपन को दी गई है स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा 65 डिग्री। अपन को पूछा है सी को हम स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो मैं आपको याद रखिएगा स्पेसिफिक रोटेशन, बेसिकली आप फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो अपन को सी निकालना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है ये। जो फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं, ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अपन को 65, थीटा की वैल्यू है 13, एल की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 0.1 जी ग्राम पर सीसी। सॉरी, वहाँ पे लिख नहीं सकता यार, पर सीसी। ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, दो सैटेलाइट्स है S1 S2। सर को प्लेनर सर्कुलर का मतलब होता है कि एक प्लेन ऐसे, दूसरी प्लेन भी ऐसी, मतलब एक प्लेन वैसे उसके अंदर एक और प्लेन ऐसे को प्लेन है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, S2 S1। ठीक है, दोनों का अपन को क्या दिया है, टाइम पीरियड। जब भी टाइम पीरियड होता है तो केपलर्स लॉ लगाते हैं बेसिकली। केपलर्स लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, तो हम इससे ये लगा देंगे T2/T1 की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1 की पावर होल क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप पावर की वजह से पैनिक ना हो, आप दोनों पावर को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों पावर को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि एक साइड का पावर हट जाए पूरा। तो अपन T2/T1 का 2/3 इक्वल टू R2/R1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें R2 चाहिए, हमें R1 नहीं पता। R1 पता है, सॉरी R1 पता है, हमें R2 नहीं पता। T1 पता है, T2 पता है। ठीक है, क्योंकि अपन को R1 इज इक्वल टू 10⁴ गिवन है क्वेश्चन में। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे दिया है 10⁴। ठीक है, आपको टाइम यहाँ पे T1 T2 दिया गया है। ठीक है, आप बेसिकली आप लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी समझाऊँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो T2 की वैल्यू अपन को पता है 8, तो 8/1 की पावर 2/3 इंटू, मैंने R1 को इस साइड भेज दिया, 10⁴ इज इक्वल टू R2। आया समझ, मैंने यहाँ से ये वाला लिखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से मैं R2/R1 जो ये वाला लिखा हूँ, इसको मैंने फिर यहाँ पे डाला है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपको, इसके बाद आ जाएगी 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, 4 इंटू पावर 4 10⁴ किलोमीटर। तो 8/1 को आप कर लीजिएगा 2 की पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व करके मैं बताऊं तो 2 की पावर 3 की पावर 2/3 इक्वल टू R2। सॉरी, यहाँ पे 10⁴ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा 4 इंटू 10⁴ R2।
तो R2 इतना आ गया। अब R2 से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें ये सवाल है। तो R2 से जैसे स्पीड निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr1। आया समझ। 2πr1 अपन क्या हो जाएगा आपका, उसकी टाइम, टाइम कितना लगा इसको V1 वाले को, T1। ठीक है, V2 वाला सेम निकाल देंगे, 2πr2, सॉरी वो स्क्वायर हो गया यार, 2πr2 हो जाएगी वो। ठीक है, ब्लैक ग्रीन पेन, 2πr2 2πr2 अपन हो जाएगी ये T2। तो 2πr1 अपन T1 कितना हो जाएगा आपका, 2πr1 की वैल्यू कितनी थी, 10⁴। तो 2π इंटू 10⁴/1। आया आपको समझ। मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, अब पैनिक ना हो। ठीक है जी। और ये हो जाएगा R2 के लिए 4 इंटू 10⁴ थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, ये R है, आप V में कंफ्यूज ना हो जाना यार। तो ये हो जाएगा 8π इंटू 10⁴ अपॉन ये 82 वैल्यू 8 थी, ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁴। दोनों की स्पीड मिल गई। अपन को अब रिलेटिव स्पीड पूछा, तो रिलेटिव स्पीड बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव स्पीड होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होती है। ठीक है जी। तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर कोई स्पीड निकालते हैं तो हम उससे माइनस कर देते हैं। तो अगर हम करेंगे तो कर दीजिए, तो V1 माइनस V2 करेंगे आप, 2π इंटू 10⁴ माइनस पाई इंटू 10⁴ इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁴। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो सेकंड वाले का आंसर कितना है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ साइड में, पाई इंटू 10⁴। आपको एक मैं बॉक्स के फॉर्म में सारे आंसर्स दे दूंगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आप उसमें टेंशन ना लें। तो मैं क्वेश्चन अगर फिर से समझाऊं तो देखिए, दो सैटेलाइट्स थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको मैंने दिखाया है, दो सैटेलाइट्स थे S1 और S2। वो दोनों कोप्लेनर में चल रहे थे। सर्कल देखिए, एक के ऊपर एक, उसको कोप्लेनर कहते हैं। दोनों की रेडियस R1 R2 थी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सेम दी है मैंने। दोनों की टाइम पीरियड की स्पीड थी 1 आवर और 8 आवर। ठीक है, T1 इज इक्वल टू 1 आवर, T2 इज इक्वल टू 8 आवर। द रेडियस ऑफ द S1 मतलब R1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी, 10⁴। ठीक है, आपको रिलेटिव स्पीड पूछ रही थी, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि अगर टाइम पीरियड दिया तो हम टाइम पीरियड का कैसे इस्तेमाल करें। एक R1 दिया तो हम केपलर्स लॉ लगाने का सोचेंगे, क्योंकि R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, T2/T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R2/R1 का होल क्यूब। हमने वो केपलर्स लॉ ही लगाया है। ठीक है, T2 T1 पता है, R2 निकाल लेंगे यहाँ से। R2 निकल गई तो हम सोचेंगे स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जो बहुत पुराना फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा, कॉमन है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट की डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी पैरामीटर, उसकी पैरामीटर क्या होगी, 2πr1 अपॉन टाइम T1 और V2 ऐसे निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन है जो रेस से स्टार्ट किया गया। तो एक मेट्रो ट्रेन है जो रेस से स्टार्ट किया गया। ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन है, मान लीजिए ये मेरा मेट्रो ट्रेन है, ये अपन का रेस से स्टार्ट किया गया, यानी रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना तो होगा। ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड बाद, आफ्टर 5 सेकंड, यानी टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 5 सेकंड। और आपको यहाँ पे क्या पता चला, और एक चीज़, किसकी स्पीड यानी v 108 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको अगर आप उसमें करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो कैसे करते हैं, 108 इंटू 5/18 करोगे इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो v आपको दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो हमारा मेट्रो ट्रेन है,
उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, यानी कांस्टेंट वैल्यू यही स्पीड से चलेगा ना भैया, क्योंकि इसकी आखिरी स्पीड थी। इसके बाद ये इसी स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह चलेगा और रेस्ट पे आ जाएगा कुछ समय बाद, जब 45 मीटर चलने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ से क्या है, यहाँ तक मान लो यहाँ तक चला, फिर यहाँ से कुछ यहाँ तक चला, तो ये बोल रहा है कि जब वो रेस्ट पे गया ना, तो उसको 45 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि 45 मीटर जब वो ट्रेवल कर चुका तो रेस्ट पे आया। तो हम इसको 3 पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट है कि 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस अचीव की, तो हम वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। 5 सेकंड तक गया तो कितनी एक्सेलरेशन से गया, तो हम उसके लिए एक्सेलरेशन लेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे लेंगे, अपन को पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, ये लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, वो देखेंगे कि क्या क्या दिया है। टी दिया है, वी दिया है, यू दिया है, तो यहाँ पे देखो तीनों दिया है, तो हम ये लगा लेंगे। तो अपन वी लिख देंगे यहाँ पे 30। ठीक है, यू 0 प्लस ए इंटू 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन को एक्सेलरेशन पता चल गया। अब अपन इससे फिर अपन निकालेंगे डिस्टेंस कि 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो अपन 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस खत्म की है इस बंदे ने, तो एस, एक सेकंड है मैं थोड़ा नीचे कर दूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी दी गई है अपन को, सोचिए। एस की वैल्यू नहीं दी गई है, मत सोचिए। यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यू की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं हाफ, ए की वैल्यू 6 है, टी की वैल्यू 5 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ गया ये, 5 5 जा 25 यार, 375 मीटर। ओके, तो इसने 5 सेकंड में कितना चला, 75 मीटर, इतना आया समझ। अब उसके बाद की कहानी हमें नहीं पता, 5 सेकंड पर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, लेकिन कितना नहीं चला वो नहीं पता। लेकिन आखिरी की कहानी जानते हैं। आखिरी की कहानी हम कैसे जानते हैं, हम इस पे आते हैं। आखिरी की कहानी हम इससे, सेकंड पार्ट जो है इसी का, बेसिकली पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उससे बन जाएगा, आपको आसानी लगेगी। तो 45 मीटर चला, सेकंड पार्ट में एस 45 मीटर। अब आप बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी फाइनल 0 होगी। सर 0 क्यों होगी, ये सोचिए, क्योंकि रेस्ट पे गया। उसने लिखा क्वेश्चन में 45 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे चला गया। वी इनिशियल मतलब यू इनिशियल कितनी होगी, सर उसकी जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये 3 चीज दी है, आपको टी नहीं पता, आपको ए नहीं पता, तो आप इन तीनों में से सोचिए अपन ए और टी कैसे निकालेंगे। तो आप अपन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सोचिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस। देखिए सर, मैं खुद आपके साथ कर रहा हूँ, तब कैसे लगाना है हम ये सोचेंगे, ये 3 में क्या लगेगा। तो वी स्क्वायर, एक सेकंड भैया, ये क्या सीन है। हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू अपन को पता है 0, माइनस यू स्क्वायर यानी 900। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉरी, माइनस है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता और एस की पता है 45, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप माइनस से पता चल जाएगा रिटार्डेशन हो रहा है जो क्वेश्चन में दिया, तो आप अभी तक सही जा रहे हो, एक्सेलरेशन आपकी सही निकली एक तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक्सेलरेशन निकल गई, अब टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, लगा दो, एक सेकंड है, लगा दे रहे हम। तो अपन यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू अपन को कितनी दी गई है, 0। u की वैल्यू कितनी गई है, 30। 30 प्लस ए कितनी है, -10, 30 माइनस, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3 सेकंड। यहाँ तक समझ में आया इस क्वेश्चन से, ए निकल गया अपना। ठीक है, ये पता है, तो ए यहाँ पे लिख दूं मैं, -10 मीटर पर सेकंड, जो निकाला हुआ है सर जी, कंफ्यूज मत, दिया नहीं है, निकाला है। ठीक है, आखिरी वाले पार्ट का। तो अपन को शुरू का पता चल गया, आखिरी का पता चल गया। ठीक है,
तो अपन को देखो बेसिकली हमें सारी चीजें पता चल गई और टोटल डिस्टेंस 395। तो शुरू का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के कितना डिस्टेंस चला उस बंदे ने, सोचिए। पहले में 75, दूसरे में 45। तो 75 प्लस 45 और प्लस एक्स। एक्स कौन सा है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वहां तक गया था जहां से वो रिटार्डेशन किया। आपको समझ आई बात? जो मैंने, देखिए मैं चीज और एक सेकंड में समझाता हूँ। एक्स जो डिस्टेंस मैंने माना है, या आप भी समझोगे। तो देखो यहाँ तक 108 था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एक्स है। वो कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर वो कह रहा है ना कि 45 मीटर जो आखिरी के थे मैंने उसमें रिटार्डेशन करके रेस्ट पे आ गया। तो कुछ देर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला वो वैल्यू है वो एक्स। आया समझ? तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो 75 प्लस 45 एक्स इक्वल टू आ गया आपको 395 दिया था ना, आई थिंक सो। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 275। तो जब 275 आ गई x की वैल्यू, तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे? टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 275, स्पीड कितनी है इसकी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कितनी चला 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 30। ये देखिए आपकी कितनी आती है 275 बाई, एक सेकंड ना, 275 बाई 35, 30 कितनी आती है? आप कटेगा ये 7 9 10 11 12 13 14, ये नहीं कटेगा ना। तो फिर 275 बाई 30 डेसिमल में लानी है ना अपन को, 3 से कट जाता है 9.1, ठीक है 9.1 मान लेते हैं। तो 9.1। अब अपन को देखिए सर, ये वाला है जो बीच वाली जो एक्स है उसकी वैल्यू पता है अपन को, उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट पे था उसकी वैल्यू पता है अपन को, और जो थर्ड पार्ट में था उसका टाइम पता है आपको। तो तीनों टाइम को हम ऐड अप कर देते हैं, तो ऐड अप करिए तीनों टाइम को। ये सेकंड क्वेश्चन का भी पेज ले गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, क्वेश्चन लेंदी है। अगर आप खुद से सोचेंगे या मैंने समझाया आप समझ सकते हो, तो इजी है। तो जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का मैं लिखूँ 5 सेकंड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस जो आखिरी पार्ट निकाला देखो 3 सेकंड वाला जो 45 मीटर चला, प्लस जो बीच वाला एक्स का सेकंड उतना कितना चला 9.1 मान लो, कुछ भी मान लो। 5 6 7 8, 8 9 17, 17.1 ले लो। आंसर में क्या था, ये 17 पॉइंट कुछ था ना, ये 17.2, ठीक है, अप्रोक्स यही है। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का, ठीक है। अब मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में। और बाकी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि वो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है। एक सेकंड, इरेज करना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, हो रहा है, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने एक बार वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हो, और कुछ भी हो तो बता सकते हो आप। मैं वो टॉपिक या कुछ चीज़ें समझानी हो एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 करते हैं, इतना काफ़ी है मिटाना, मैं पूरा मिटा नहीं सकता। ओके, एक सेकंड ना, मेरे को बड़ा करना है स्क्रीन थोड़ी, आपको क्वेश्चन दिख जाए अब, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन 4 का मैं बेसिकली क्या समझाऊं इसमें क्वेश्चन में, कि जो एक्सरे जो यूज होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो वो क्यों यूज होती है? तो क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इसका बेसिकली आंसर जो होती है वो 3 होता है। जो कम वेवलेंथ वाली होती है ना जो भी चीज़ है, वो मतलब बहुत अंदर तक जो होती है ना स्पेसिफाई कर देती है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है उस चीज़ को, बहुत अच्छे से अच्छे लेवल में, मतलब छोटे छोटे लेवल पे दिखती है। इसलिए वो कम वेवलेंथ वाली यूज करते हैं हम एक्सरे में, ठीक है बेसिकली। ओके, तो उसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन लिखा है, इट्स वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू इट्स वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक
डिस्टेंस। ठीक है जी। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच आर द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स, उसने क्वेश्चन में क्या है, कौन से सर्कुलर रॉड्स हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल से बने, के की वैल्यू सेम है, के आपका थर्मल कंडक्टिविटी होता है, सब मटेरियल का अलग अलग होता है, लेकिन इस सेम मटेरियल है, के सेम है। जो क्वेश्चन में दिया हम वो पढ़ते हैं। एंड हुज एंड आर मेंटेन एट सेम टेम्परेचर, डेल्टा टी भी सेम है। तो आपको हीट का पता है फॉर्मूला, के ए डेल्टा टी बाई एल, ये आपके कौन से चैप्टर का है, हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट की बात है हीट ट्रांसफर में की गई है। ओके बॉस। तो H इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई, डेल्टा टी सेम है, के सेम है, ए और एल पे है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, सर्कुलर रॉड है तो सर्कुलर रॉड की ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एल की एल है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या इक्वल टू कुछ भी कर लो, पाई आर स्क्वायर बाई एल। पाई भी हटा दो, सबका पाई पाई होता है, पाई कांस्टेंट होता है, तो आर स्क्वायर बाई एल। मैं पाई हटा दूं, आप ना भी हटाओ तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। तो आप बोलोगे भैया पाई की वैल्यू क्या हो गई, सबके लिए अलग अलग कैसे भाई। तो एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एल। अब हम ना, उसमें पूछा है कि किस में ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा। तो हम निकालेंगे कैसे, हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं फटाफट। पहला वाला ऑप्शन में क्या दिया है, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आर इज इक्वल टू टू आर नॉट, आर इज इक्वल टू टू आर नॉट, और एल इज इक्वल टू टू एल नॉट। हम वैल्यू डालेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा पहले वाले का, आर का टू आर नॉट का होल स्क्वायर, फोर आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट इज इक्वल टू टू आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल नॉट। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करोगे आप, और ऐसे ही थर्ड, और ऐसे ही फोर्थ। बेसिकली मैं कर दूँ तो टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। टू आर नॉट और एल की वैल्यू इसमें कितनी दी है, एल नॉट। थर्ड वाले का जो ऑप्शन में लिख रहा हूँ ये, आप ना समझो कि मैं आंसर है, आंसर कैसे लाना है मैं वो बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच यही है कि जो पूछा है आप वो लिखो। जैसे हीट निकालना तो हीट का फॉर्मूला लिखो। फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि हीट कौन ज़्यादा करेगा, तो आप हीट देखो कि यार सबके लिए अलग अलग होगी, तो सबके लिए कैसे निकालें। तो आपको डेल्टा टी सेम है वो दिया है, के सेम है, ए और एल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखोगे सबकी ए और एल अलग है, तो इसकी एच कितनी आ जाएगी, निकाल लो यार। आर स्क्वायर फोर आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल नॉट, यानी फोर आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल नॉट। इसका तो वही हो जाएगा ना यार, आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल नॉट, ये तो सेम है यार। इसका एच आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो सबसे कम वाली हो जाएगी, टू एल नॉट। यार यार ये नीचे ऊपर करना पड़ता है ना, इसमें बड़ा दिक्कत है, एल नॉट। ठीक है, तो आप इसमें से देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा हीट हो रही है, देख लो आपके हिसाब से तो दिख गया आपको आंसर। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आंसर। आपको एक मैं टेबल बना के दे दूंगा आंसर को, ठीक है, आप उसका पैनिक ना लो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो बस। जो क्वेश्चन 6 है, पेन चेंज कर दिया जाए, कलर से बोर हो गए होंगे। नंबर ऑफ क्या दिया, दो वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क दिए, उनकी जो वेव, मतलब उनकी जो वेव की जो इक्वेशन है हमें वो दी गई है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट। तो नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला क्या होता है भाइयों, नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला क्या होता है कि F2 माइनस F1, ये होता है नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। आपको पता है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर जैसे पहला वाला ऑप्शन है उसमें 500 पाई, ओमेगा कितनी दी है इसमें 500 पाई, टाइम की होती है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम की जगह मैं फ्रीक्वेंसी रखूं, कंफ्यूज ना हो यार, सिंपल सा है। टाइम की जगह मैं फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, 1/f इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, क्या दिक्कत है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अरे यार मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ शायद ना, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। मैं सिंपल से समझाना चाह रहा हूँ, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये ध्यान है। तब इसको मैं लगा रहा हूँ इधर, ओमेगा कितनी दी है पहले वाले के लिए, y1 का, एफ कितना आएगा, f1 कितना आएगा, 500/2 पाई, 500 पाई बाई 2 पाई, तो हो गया 250। y2 कितना आएगा,
F2 253, तो नंबर ऑफ बीट कितना हो जाएगा 253 माइनस 253 बीट पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रखना बीट पर सेकेंड है ये। अब आंसर में बोल मत देना 3, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने बहुत चालाकी से दे दी है, गलती से ही मत बोल दियो। ठीक है जी, तो मैं ये आंसर यहाँ लिख दूँ 3 बीट पर सेकेंड। यार नीचे करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कर लेते हैं यार, आप लोग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या बोला गया है कि पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बीट पर मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 60 इंटू 3 इक्वल टू 180 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, ये आपका आसान क्वेश्चन है, बेसिकली आप समझोगे तो आ जाएगा कि एक x से y गया। ठीक है, तो x से y की डिस्टेंस मान लो d है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड d है, इन दोनों की डिस्टेंस है d। जाने का जो स्पीड है वो vu है, और यहाँ से y से जब x किया उसका स्पीड है vd है। क्वेश्चन में दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। द एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड होता क्या है पहले आप बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई जो दिया निकालना है ना, आप उसको लिखो ना पहले, टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। ओके बॉस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक जाने का डी एक आने का डी। नहीं आया, आ गया 2d। टाइम t1 मान लो प्लस t2। अब t1 जाने का t1 कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है vu। आया 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 आया, t2 आने का स्पीड, आना डिस्टेंस वही सेम d, वही रास्ते से गया वापस आया, और स्पीड vd। तो t1 बाई t2 की जगह मैं लिख दूं या क्या लिख दूं कि हम तेरे संग चल रहे हैं। नहीं, हम लिखेंगे क्या बताओ भाइयों, हम लिखेंगे कि 2d बाई क्या था यार यहाँ पे, मैं खुद भूल गया, नहीं नहीं भूला मैं, dy vu प्लस dy vd। आसान सा क्वेश्चन है, जो निकालना है ना आप उस पे ध्यान दो, जो दिया है उस पे ध्यान दो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखता भैया। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे इसको सॉल्व मत करवाना भाई, इंप्रेशन खराब नहीं होगी, बस टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों का, क्योंकि मुझे पता है आप भाइयों और बहनों ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या यार, ये वीडी में लिख नहीं पा रहा हूँ यार, इतना ना, ओ भाई मारो मुझे मारो, वीडी वीयू अपॉन वीडी प्लस वीयू। ठीक है यार, प्लस है ये, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही भाई, इसलिए मैं ये नहीं लिख पा रही, प्लस है, आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे चलो, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि ये भी एक, बेसिकली मैंने जब ये पेपर देखा था ना, तो मेरे को एक चीज़ पता चली पेपर की, कि अगर इसमें 25 तो फिजिक्स के क्वेश्चन है तो उसमें से ना 5 तो अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें दिमाग लगेगा, कुछ आगे फॉर्मूले लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, और जो 20 क्वेश्चन है बच्चे, 20 में से ना 15 आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन है कि आप अगर थोड़ा सा भी ना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कर सकते हो, अच्छे से कर लोगे। और जो 5 क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के हैं, तो मेरे ख्याल से आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन आप पैनिक ना हो ना, बस मैं इतना ही कहूँगा आपको। तो इसका आंसर क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया वो देखते हैं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किल किसके टर्म्स में निकालनी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट के। निकालना किसका है, रेजिस्टेंस का। तो हम जिसका निकालना है हम वो सोचते हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर ओम्स लॉ ने कहा था कि वी वाई आई होती है। ठीक है भैया, उसने कहा, हमने मान लिया, और क्या कर सकते हैं। आपको एक चीज पता होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है वी इंटू क्यू। निकालने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, वर्क डन बराबर होता है वी इंटू क्यू। ठीक है, अपन को ना यहाँ वी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम वी को हटाएंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि वी का जो होता है वो वोल्टेज होता है। ठीक है, वो कोई डायमेंशन में नहीं आता। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा यार डब्ल्यू बाई क्यू।
तो मैं v की जगह लिख दिया r इज इक्वल टू v की जगह हो गया w बाई आई इंटू क्यू। अपन को यहाँ टाइम चाहिए, टाइम 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 कहाँ से लाते हैं, सोचो सोचो। q इज इक्वल टू आई टी होता है, सोच लिया? सोचो, ये सब फॉर्मूला लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे q इज इक्वल टू आई टी करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई आई स्क्वायर टी। देखो आई तो आ गया, टी आ गया, लेंथ और मास ये चाहिए। ठीक है, अरे ग्रीन से ही लिखें यार। तो R बराबर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर टी, वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर टी। अब आपको वर्क डन का, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थक गया मैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, आप अगर आप वो सब करके आओगे तो वर्क डन का जो आएगा डायमेंशन वो आएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन आई स्क्वायर टी। तो आप अगर इसको भी कर लोगे, टी ऊपर चलेगा तो एम एल स्क्वायर टी आई की पावर माइनस टू, ऊपर गया तो माइनस आ जाता है, याद रखना, टी टू पावर माइनस थ्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन पे हम आए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक आसान है, आप चाहो तो कर लो, आप ना चाहो तो कुछ नहीं। यार एक ये पेन वाला ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 जो दिया है, हम इस पे आए। तो 4 ब्लॉक से, ठीक है, एक ब्लॉक ये दूसरे से जुड़ा है, दूसरा भाई तीसरे भाई से जुड़ा है, तीसरा भाई चौथे भाई से जुड़ा है, और चारे भाई को एक भैया फोर्स लगा रहे, भैया आओ खींच देंगे हम तुम्हें, तुम क्या जानते हो हमारी ताकत को। ठीक है भैया, चारों का मास भी सेम है भाई, को इंसिडेंस, वाह। तो देखो पहला वाला जो टेंशन है वो T1 है, ये T1 को खींचो, तो दूसरा वाला भी T2 से खींचो, तीसरा वाला भी T3 से खींचो। तो आपको पता है एक स्ट्रिंग में जो टेंशन लगती है बॉडी के अगेंस्ट, मतलब बॉडी से दूर लगती है, बॉडी की तरफ नहीं लगती, बॉडी से भागती है, मतलब दूर भागती है। तो इधर से T1 तो इधर भी T1 लगेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग दोनों को सेम जोड़ा हुआ है, तो उसमें दोनों मतलब टेंशन सेम लगेगी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ रहे हो आप? हर ब्लॉक, जैसे ये कैसे समझाऊं मैं, ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। जो बी ब्लॉक है ना, तो उस तरफ टेंशन देगा अपना, जो मास है, मतलब अपनी जो ब्लॉक है उससे अगेंस्ट टेंशन लगती है तो उससे अगेंस्ट टेंशन लगाएगा। सी भी उसी तरीके से उससे अपना अगेंस्ट टेंशन लगाएगा। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ गलती कर दी भाइयों। हाँ एक गलती की ना, आपको दिखा नहीं, मुझे दिख गया यार। अभी ना फीलिंग आ रही थी अंदर से कि कुछ भाई तूने गलत लिखा है, क्या लिखा है वो नहीं पता चला, अब पता चला ना आपको भी। एक हर स्ट्रिंग की सेम टेंशन होती है, कॉन्सेप्ट कभी छोड़ना नहीं अपना, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक चीज समझना, जो डी वाली ब्लॉक है ना, जो T3 है, वो अकेले उस मास को खींच रहा है, उसके पीछे खींचने नहीं है। ठीक है, खींचने वाला उसके पीछे कुछ नहीं है। पहले बताओ कि फोर्स जो खींच रहा है उसका क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू चारों मास को जोड़ देंगे, 4m इंटू ए। फोर्स जो लगेगा टोटल सिस्टम का, फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम ले लेते हैं तो उसके अंदर 4 ब्लॉक आ गए, तो चारों ब्लॉक को जोड़ दिए इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी पूरी सिस्टम की, F/4m। ठीक है, अब अगर आपकी एक्सेलरेशन आ गई तो अब क्या करोगे, अब सोचो। जो डी वाली है सब टेंशन सेम एक्सेलरेशन से खींचेंगे, इतना समझ में आया? तो जो डी वाली है, डी वाली ब्लॉक, ये डी वाली ब्लॉक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है ना भैया? ओ लड़कों की हैंडराइटिंग पे कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो डी वाली जो ब्लॉक है वो T3, तो T3 अकेले अपने ब्लॉक को खींच रही है, तो T3 बराबर क्या होगा, m उसका स्मॉल इंटू ए। ठीक है, तो m इंटू ए उसका कितना होगा बताओ, जो पूरे सिस्टम का होगा, क्योंकि हर एक्सेलरेशन सबकी सेम ही होगी यार, क्योंकि सबकी मास सेम है तो सब खींच रहे, तो वो जो होता है ना कॉम्प्रेस नहीं होगा, चलते चलेंगे।
हम चलते हैं एक साथ। F/4m, तो आपकी टेंशन कितनी आ गई? F/4। T3 की टेंशन निकल गई अपन को। अब तो सारी निकलने वाली है। अब तो आपको मैं बस एक आसानी से कुछ बताने नहीं वाला हूँ कि सेकंड चीज है सी का निकालोगे। सी का कैसे निकालोगे? T3 माइनस, जीत कौन रहा है यार? T2 जीत रहा है यार, सॉरी। जीतने वाला खींचता है ना, तो खींच कौन रहा है? जीत कौन रहा है, मतलब जा किस तरफ रही है? T2 की तरफ जा रही है। देखो ब्लॉक जा किसकी तरफ? T2 की तरफ। तो ताकत किसकी ज्यादा है? T2 की। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू ma। ठीक है, T3 की वैल्यू अपन को पता है, m और a की भी वैल्यू पता है। कोइंसिडेंसली T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ma प्लस T3। तो m इंटू a हो जाएगा, कितना था यार? F/4m प्लस T3 कितना था यार? F/4 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 F/2 F/2। तो T2 की वैल्यू आ गई आपकी F/2। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? F/2। ठीक है, सिमिलरली T1 की वैल्यू कितनी होगी? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, जगह नहीं है यार, जगह की कमी पड़ती है अपन को। इसको छोटा करके जगह बना सकते हैं। हाँ देखो कितनी जगह बन गई। ये छोटे से इंसान को ना छोटा जगह चाहिए। तो T1 की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। T1 की, T1 जीत रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या करूँ? m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही निकाल रहा हूँ। तो उस तरफ टेंशन इधर, तो T1 माइनस T2। तो T1 निकालना है ma प्लस T2। आसान है ना? सोचो तो आसान है, ना सोचो तो मुश्किल। तो m इंटू एक्सेलरेशन F/4m, F/4 बचा। अरे यार F/4 प्लस F/2, तो ये कितना आया यार? 4। कर लो यार, ये कितना आता है बताओ। T2 निकला, T3 T2 3/4f। ठीक है, 4f। 4 एलसीएम लोगे भैया, तो इधर f आएगा, उधर 2f आएगा। 2f प्लस f 3f, 3f/4f। तो T3 की वैल्यू निकल गई आपकी, सॉरी T1 की वैल्यू निकल गई आपकी। कितनी निकली? 3/4f। आ गया आपका आंसर? चेक कर लो। आसान था ना, बस थोड़ी लेंथी नहीं है। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए लगेगा आपको कि इतना टाइम ले रहा है यार, लेकिन आप खुद से करोगे ना तो आप बोलोगे यार ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा ये बंदा, मतलब क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, अब मैं 10 क्वेश्चन करने वाला था आज की 10 सीरीज के। तो मैं 10 क्वेश्चन करके मैं अगला सीरीज आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ लगता है। एक यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ की। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं सोचूं कि यार मैंने सही काम किया है और मैं आपकी और हेल्प कर सकूं ऐसे ही। ठीक है, बस मेरे अंदर के और अच्छे टीचर को आगे जगाने की काफ़ी है ना। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म रॉड है। चलो भैया जो दिया हम बना ले। एक रॉड बना लिए। लेंथ आयल है, चलो ये भी बना ले। मास एम है, ये भी बना दे। फ्री टू रोटेट मतलब रोटेट हो सकता है अपने जगह पे। इन्हें वर्टिकल प्लेन अबाउट ए। ठीक है, और क्या लेंथ ए, और ये इस साइड का ए दिया, उस साइड को क्या दिया? बी दिया। ठीक है ना यार, इसमें वो डायग्राम नहीं लिख सकते थे ना यार, वो टाइम लग जाता इसलिए नहीं किया था। द रोड इनिशियली एट अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। सिन इज रिलीज, जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा? ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो ऐसे मूव कर देगा रॉड को वर्टिकली। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो बेसिकली आपसे पूछा क्या, वो देखते हैं ना, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा। ठीक है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी आपको अल्फा पूछा है। अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं भाइयों और मेरे प्यारे बहनों। ठीक है, तो अपन करेंगे कैसे कि टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क जो फोर्स होता है, फोर्स कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ कौन सा फोर्स है? खुद से देखो तो एक mg लगता है, और डिस्टेंस mg इंटू उसका बीच में लग रहा है, नहीं इंटू हाफ।
ठीक है। टॉर्क को हम आई अल्फा भी कहते हैं, तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी हाफ। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपको दी गई है, आई की वैल्यू कितनी दी गई है अपन को, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी तो दी कहीं, अच्छा यहाँ पे दी है 2 ml/2 3, 2 ml/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी इंटू हाफ। एम से एम गया, काटा कुटी कर लो, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बताओ। 2 से 2 नहीं गया, 4 ml आ जाएगा उधर तो। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं 2 ml/3। ठीक है, तो एम जी हाफ इज इक्वल टू ml²/3 होता है। मैंने 2 क्यों लिखा, वहां पे 2 ml/3 दिया था ना, ml/3 दिया है। तो भाइयों और बहनों, एक चीज यार मेरे को भी लगा यार मैं कैसे गलती कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज देखी अभी फिलहाल, तो मेरे को ये पता चला वो ml2 नहीं है, वो ml² है। ठीक है, तो ml² है, तो यार एक सेकंड, अगली बार अपन लाइव रख ले क्या यार, आप कमेंट में बताना तो।